बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 45th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजलिंग को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने स्केजलिंग एल्गोरिदम को स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजलिंग को डिस्कस किया था और साथ में हमने 2 एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। राइट, 2 से 3 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको फिर वो स्केजलिंग समझ आएगी। और सिमिलरली आज के जो लेक्चर में भी आप कापी पेंसिल नोटबुक अपने पास रखेंगे और साथ में ये टेबल को ड्रा करेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजलिंग को हम परफॉर्म करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। जैसा कि आपको पता है, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव के केस में क्या होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव ये होता है कि एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन अपनी परफॉर्म करनी स्टार्ट कर देता है तो जितना भी बस टाइम उसका होता है वो उतने यूनिट टाइम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ही सीपीयू को रिलीज़ करता है। और प्रीएम्प्टिव के केस में क्या होता है कि हम सीपीयू से क्या कर सकते हैं, प्रोसेसर या सीपीयू गेट बैक कर सकते हैं अगर हाई प्रायोरिटी हमारे पास प्रोसेस आता है। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में ऐसा नहीं होगा। एक दफ़ा जो प्रोसेस हम गैंट चार्ट में लिख देंगे, मतलब उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, तो वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ही किसी दूसरे प्रोसेस को क्या करेगा, सीपीयू अलॉट करेगा। सो आज के जो लेक्चर में इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे जिसमें अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम गिवन है और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जो हमारे पास जो बर्स्ट टाइम है ये भी इम्पोर्टेंट है और अराइवल टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट ये भी मैं आपको साथ साथ ही बताता हूँ। सो सबसे पहले तो देखते हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में होता क्या है। बेसिकली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब ये है कि जो छोटी जॉब होगी, शॉर्टेस्ट प्रोसेस होगा, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसमें हमने 2 एग्जांपल ली थी। एक में हमने जो बड़े प्रोसेसेस थे उसको पहले रखा था और शॉर्टर प्रोसेसेस को बाद में रखा था। तो एवरेज जो टाइम था, एवरेज वेटिंग टाइम था, वो जो बड़े प्रोसेसेस को अगर हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं उसका एवरेज जो वेटिंग एवरेज टाइम था वो 17 आ रहा था। अगर हम उसकी तरतीब को, ऑर्डर को चेंज कर रहे थे, मतलब शॉर्टर प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो रहा था। सो उसी काम को हमने, एवरेज वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजलिंग को हमने क्या किया है, यहाँ पे समझने की कोशिश किया या एल्गोरिदम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में ये होता है कि जो शॉर्टर जॉब होती है, शॉर्टर जिस प्रोसेस का टाइम होता है, जिसका थोड़ा काम होता है, उसको पहले हम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि ये देखें, इसका बर्स्ट टाइम 7 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका भी 4 है। अब सबसे शॉर्टर प्रोसेस कौन सा है हमारा, जिसका हमारे पास बर्स्ट टाइम 2 है। सो ये मतलब कि जिसका टाइम बर्स्ट टाइम कम होगा वो शॉर्टर प्रोसेस होगा। बट अराइवल टाइम इज़ इम्पोर्टेंट है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस आएगा तो उसका टाइम हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले देखें, हमारे पास प्रोसेस 1 है। सबसे पहले हमें, क्योंकि ये 0 पे हमारे पास अवेलेबल है, अभी ये प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी ये नहीं आया, प्रोसेस 1 ही आया हुआ है हमारे पास अराइवल टाइम 0 पे। अगर हमारा प्रोसेस 1 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास प्रोसेस 2 आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास सीपीयू का जो टोटल टाइम 4 दफ़ा काउंटर चलेगा तो हमारे पास प्रोसेस 3 आएगा। 5 दफ़ा अगर काउंटर चलेगा तो प्रोसेस 4 आएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास प्रोसेस 1 2 दफ़ा चलेगा तो ही हमारे पास प्रोसेस 2 आएगा। फिर इन दोनों में से 2 दफ़ा तो हमारा प्रोसेस चल चुका है। अगर हमारे पास मज़ीद 2 दफ़ा हमारा प्रोसेसर जो है प्रोसेसिंग करेगा किसी भी प्रोसेस पे, तो हमारे पास 4 अराइवल टाइम पे जाके हमारे पास ये प्रोसेस आएगा, प्रोसेस 3, और 5 पे जाके प्रोसेस 4 आएगा। अब थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेशन लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सा हम समझते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इस स्लाइड्स को बनाया है, आपको समझ आ जाएगी। थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस, यानी कि जो भी हमारा लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। अब देखें, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे सॉल्यूशन में गैंट चार्ट बनता है और सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस 1 पड़ा हुआ है जो 0 पे आया हुआ है। सो हमने क्या किया, प्रोसेस 1 आया हुआ है, हमारे पास अराइवल टाइम 0 है और 7 बर्स्ट टाइम है। हमने प्रोसेस 1 को क्या किया, गैंट चार्ट में रख लिया, यानी कि डिस्पैच कर दिया।
अब प्रोसेस 1 जो है ये 2 टाइम चलेगा और हमारे पास 2 टाइम हमारा प्रोसेस 1 चला और यहाँ पे रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा हमारे पास, बस टाइम 2 साइकिल चल चुका है, 5 रह गया है और हमारे पास कौन आ गया है, प्रोसेस 2 आ गया है। क्योंकि 2 जाके 2 टाइम एग्जीक्यूट हमारा प्रोसेसर होगा तो हमारे पास 2 साइकिल के बाद ही प्रोसेस 2 आया है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग है तो प्रोसेस 2 को हम हटा नहीं सकते। हालांकि प्रोसेस 2 के पास हमारे पास जो प्रोसेस 1 का जो देखें बस टाइम क्या है, हमारे पास 5 है, प्रोसेस 2 का बस टाइम 4 है। हम ये कर सकते थे कि प्रोसेस 1 से सीपीयू छीन के प्रोसेस 2 को दे दें, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टर जॉब है। बट दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग, सो दैट हम प्रोसेस 1 को ही कहते हैं भाई अपनी एग्जीक्यूशन को जारी रखो, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग है, हम आपसे सीपीयू नहीं ले सकते। आप पूरा टाइम अपना एग्जीक्यूट करने के बाद ही फिर देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस शॉर्टर है, उसको हम फिर जॉब देंगे। हमने फिर क्या किया कि 2 दफ़ा फिर चलाया हमारे प्रोसेस 1 को। प्रोसेस 1 हमारा 4 दफ़ा चल चुका है और 5 में से 2 दफ़ा फिर चला हमारा प्रोसेस, तो रिमेनिंग टाइम 3 बचा, ठीक है। और 4 दफ़ा जब सीपीयू चला तो 4 पे हमारे पास अराइवल टाइम, 4 पे हमारे पास प्रोसेस 3 हमारे पास आ चुका था, जिसका बस टाइम क्या है, 2 है, ठीक है। पहली दफ़ा जो प्रोसेस 1 2 टाइम चला था तो प्रोसेस जो अराइवल टाइम 2 बना था उस पर प्रोसेस 2 आया। 2 दफ़ा फिर चलाया तो प्रोसेस 3, जैसा कि आपने पीछे देखा होगा एग्जांपल में, अराइवल टाइम 4 पे प्रोसेस 3 आया था, ठीक है। तो ये सीपीयू हमारे पास जो इस तरह प्रोसेसेस हमारे पास आ रहे होते हैं सीपीयू में, मतलब कि जो अराइवल टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर अब हमारे पास जो बस टाइम 3 हमारे पास प्रोसेस 1 का है, बस टाइम 4 हमारे पास प्रोसेस 2 का है, बस टाइम 3 हमारे पास प्रोसेस 2 का है। शॉर्टर जॉब किसकी है, प्रोसेस 3 की है। बट दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग, सो दैट we are allowed to process 1 to execute the remaining time which is 3। क्या हम कहते हैं अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट करो, क्योंकि हम आपसे सीपीयू छीन नहीं सकते। Therefore प्रोसेस 1 अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा और ये एक दफ़ा जब फिर चलेगा तो हमारा प्रोसेस 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 अराइवल टाइम पे हमारे पास टपकता है प्रोसेस 4, जिसका अराइवल टाइम क्या है, 4 है, ठीक है। ये देखें आप, क्योंकि एक दफ़ा ये चला तो अब हमारे पास प्रोसेस 1 का बस टाइम रिमेनिंग कितना रह गया है, हमारे पास 2 रह गया है, क्योंकि हमारे पास 1 टाइम चला तो हमारे पास प्रोसेस 4 आ गया। अब ये चीज़ हम आपने एग्जांपल में तो डायरेक्ट देख ली थी, लेकिन ये प्रोसेस इस तरह आते होते हैं। आप वैसे तो कहते कि डायरेक्ट, सर आपने प्रोसेस 3 को क्यों नहीं डायरेक्ट रखा, तो ये प्रॉब्लम ये था कि अभी तक ये आया ही नहीं था। तो सबसे पहले तो प्रोसेस 0 जो आया, अराइवल टाइम 0 पे जो प्रोसेस 1 आया, हमने इसलिए पहले प्रोसेस 1 को रखा और नॉन प्रीएम्प्टिव होने के नाते इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास अराइवल टाइम प्रोसेस 1 का, सॉरी बस टाइम प्रोसेस 1 का कितना है, 2 है। 4 हमारे पास प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम है। 3 हमारे पास प्रोसेस 2 हमारे पास प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम है। प्रोसेस 4 का अराइवल टाइम 4 है हमारे पास। सबसे कम किसका है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3 का, लेकिन हम इसका अगर ज़्यादा भी होता तो हमने इसी को एग्जीक्यूट करना था, बिकॉज दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग, सो दैट अब हमारे पास इसको भी हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारे पास बस टाइम फॉर प्रोसेस 1 इज़ 0 और यहाँ पे 5 से 7 हो चुका है। मीन्स दैट प्रोसेस 1 हैज़ कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, और इसने सीपीयू को रिलीज़ कर दिया। नाउ वी हैव टू थिंक दैट कि हमारे पास इन तीनों में से, क्योंकि इसका तो 0 है ना बस टाइम, इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी और इट इज़ टर्मिनेटेड। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि हमारे पास प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4 में से जो बस टाइम कम सबसे किसका है। मीन्स दैट कि हमारे पास जो है सबसे लेस टाइम किसका है, तो हमारे पास शॉर्टर जॉब जो है ये प्रोसेस 3 की है। सो हम डिस्पैच करेंगे प्रोसेस 3 को ओवर हियर। सो मैंने प्रोसेस 3 को यहाँ पे डिस्पैच किया और कितने टाइम चलेगा, ये 2 टाइम चलेगा, क्योंकि बस टाइम कितना है, 2 है। सो 7 + 2 इज़ 9। सो यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया और इधर से हमने इसको काट के 0 कर दिया, बिकॉज it has completed its execution so that there is 0 remaining time, right, bus time is 0, मतलब इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी। नो वेरी इंपॉर्टेंट फंडा
कि हमारे पास प्रोसेस 2 जो है इसका बस टाइम भी 4 है और प्रोसेस 4 का भी बस टाइम 4 है। नो विच प्रोसेस शुड बी डिस्पैच इन गैंट चार्ट। सो हम जो पहले आया हुआ प्रोसेस है उसको सबसे पहले डिस्पैच करेंगे, क्योंकि प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 2 है और क्यू में भी ये ऊपर है, सो दैट हम प्रोसेस 2 को, दोनों की हालांकि सेम बस टाइम है, दोनों का वेट इक्वल है, सो हम प्रोसेस 2 को करेंगे क्योंकि वो पहले आया है। सो प्रोसेस 2 को यहाँ पे रखा और 4 टाइम हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, 9 and 4 13। सो इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी। सो बाकी हमारे पास प्रोसेस 4 ही बचा। सो अब डिस्पैच हमने किसको करना है, प्रोसेस 4 को करना है और 4 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा तो 17 यहाँ पे हमारे पास गैंट चार्ट में आ जाएगा और अपनी एग्जीक्यूशन प्रोसेस 4 क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, राइट। सो इस तरह हमारा गैंट चार्ट कंप्लीट होता है। आप इसको 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे नोटबुक और पेन के साथ कि किस तरह हमने प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया एंड व्हाई आई डिड द प्रोसेस, यानी कि आई कंप्लीटेड द प्रोसेस इन सच अ वे दैट कि हम प्रोसेस 2 को एक टाइम पे लेके आ रहे हैं, प्रोसेस 3 को, फिर प्रोसेस 4 को, इस पैटर्न से क्यों लेके आ रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि ये अराइवल टाइम है ना। जब 2 दफ़ा चलेगा तो हमारे पास प्रोसेस 2 आएगा, 4 दफ़ा हमारा CPU चलेगा तो हमारे पास प्रोसेस 3 आएगा, 5 दफ़ा चलेगा तो हमारे पास प्रोसेस 4 आएगा। सो इस तरह आपने प्रोसेस 1 को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है, इसको लिखना भी है, एग्ज़ाम का ये पार्ट है। आप इसको 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, आपको समझ आएगी और साथ में गैंट चार्ट बनाएं। अब इसके बाद क्या बचता है हमारे पास, क्योंकि हमने एवरेज वेटिंग टाइम निकालना होता है। सो हमने यहाँ पे गैंट चार्ट लिख लिया जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। अब हमने फिनिश टाइम और वेटिंग टाइम निकालना होता है। ये हमारा जो टेबल है, क्वेश्चन है, यही लिखा हुआ है जो हमने गिवन होगा। हमने साथ में उसके फिनिश टाइम और वेटिंग टाइम की एक टैब जो कॉलम बना देने हैं, ठीक है। अब फिनिश टाइम किस तरह निकालते हैं, वेटिंग टाइम किस तरह निकालते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे कि प्रोसेस 1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कहाँ पे कंप्लीट की, 7 पे। सो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, गुड। प्रोसेस 2 ने, आप बताएं कि कितने पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, कमेंट करें जल्दी से पास करके। प्रोसेस 2 ने अपनी एग्जीक्यूशन 13 पे कंप्लीट की, सो यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा। प्रोसेस 3 ने कहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, 9 पे, सो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। प्रोसेस 4 ने 17 पे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, सो यहाँ पे क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है। अब ये तो था हमारा फिनिश टाइम, कि हमारा फिनिश टाइम यहाँ पे बिल्कुल हमने सिंपल तरीके से निकाल लिया। नो वी हैव टू कंप्लीट द टेबल, कि हमने वेटिंग टाइम भी निकालना है और देखना है कि वेटिंग टाइम किस तरह निकालते हैं। मैंने पीछे भी आपको एक फार्मूला बताया था, लेकिन फॉर नाउ अगर अराइवल टाइम गिवन है, सब 0 नहीं है, अगर इसमें मतलब कि आगे पीछे प्रोसेस आए हुए हैं 2 4 5 इस तरह लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला अलग है। वेटिंग टाइम फिर आप ऐसे कंप्लीट करेंगे, फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। इस तरह आप वेटिंग टाइम को कंप्यूट करेंगे, जैसे कि 7 माइनस बस टाइम, 7 माइनस 7 0, 0 माइनस 0 0, सो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब फिनिश टाइम माइनस बस टाइम माइनस अराइवल टाइम, जो कि आप इस टेबल से लेंगे, आपको गिवन है, सिंपल आपने वैल्यू पुट करना है और निकालना है। यहाँ पे फिनिश टाइम 13 है प्रोसेस 2 के लिए, बस टाइम 4 है, 13 माइनस 4 कितना होता है, 13 में से 4 निकालें 9 और -2 अराइवल टाइम, मतलब अराइवल टाइम को माइनस करेंगे, मतलब 2 को माइनस करेंगे हम, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ पे 7 आ गया। अब इसका बताएं क्या आएगा, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 3, सो यहाँ पे 3 आ गया। फिनिश टाइम 17 माइनस 4 बस टाइम, मतलब 17 में से 4 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 13 आएगा, 13 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा। ये हमने वेटिंग टाइम निकाल लिया। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो सबको हम क्या करेंगे, ऐड करके 4 पे डिवाइड कर देंगे। ऐड किया, 4 पे डिवाइड किया तो 4.0 बनता है, राउंड करके आप 5 इसको लिख सकते हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम इज़ 5। अब 4.5 भी लिख सकते हैं, आप 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने फ्लोर फंक्शन यूज़ किया, मीन्स दैट कि हमने ये कहा कि इसको हमने राउंड ऑफ करके 5 लिख दिया, सो इट्स करेक्ट। अगर 4.5 लिखते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन।
सो आपको ये सारे टेबल बनाने होंगे, सारा मतलब कि आपको सॉल्व करना होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इन नॉन प्रीएम्प्टिव। जब आपके पास अराइवल टाइम गिवन होता है और नॉन प्रीएम्प्टिव होता है कि एक प्रोसेस सीपीयू को एक प्रोसेस दे दिया तो हम उससे गेट बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की समझ आ गई होगी। आप 2 दफ़ा मेरी बातों को सुने और गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और 2-3 दफ़ा आप कॉपी पेंसिल के साथ इसको लिखने की कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें कि आपको ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट है इसकी समझ आ गई है, आपने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं इसको। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कोई क्वेश्चन है, तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर गिवन है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर आप असेसमेंट वर्क कोई करवाना चाह रहे हैं, कोई थीसिस राइटिंग वगैरह, तो आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे आप रब्ता मेरे से कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है काइंडली। बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की होगी और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।